एक तरफ वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो एक तरफ संविधान का अगर मजाक उड़ा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार भी तो सुनिए ना सर, संवैधानिक संकट ये जो पैदा हुआ है ये इतना, मतलब आपको इतना वो लग रहा है कि आप नैतिकता बोलते बोलते और वहां जेल से, ठीक है कानूनी कोई वैसे पेच ना हो लेकिन नैतिकता की भी तो बात है, और पूर्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन बीजेपी वहां पर एक तरफ ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि भैया देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये इस तरह की बात करते थे लेकिन क्या कर रहे हैं देख लीजिए। दूसरी तरफ वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी वजह से हमारी सरकार गई है और इन्होंने ये साजिशें रची और उसको एक माहौल बनाने की कोशिश, लेकिन उसमें वक्त किसका जाया हो रहा है, संकट में कौन आ रहा है, स्थिति किस तरह की हो रही है। एक साथ आपने बहुत सवाल बहुत सारे पहले देखिए, संवैधानिकता और नैतिकता दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ। संविधान संकट नहीं है क्योंकि याचिका लेकर के हाईकोर्ट में लोग गए थे और हाईकोर्ट ने कहा कि आप दिखा दीजिए कौन सा क्लॉज है जिसके तहत हम जेल से चलाने का अधिकार नहीं है। कोई नहीं दिखा सके तो उन्होंने खारिज कर दिया। इसका मतलब जेल से चलाने का अधिकार है, नहीं है, इसको खारिज कर। अब एक सेकंड, इसी में क्या कैबिनेट बैठक वो वहां पर बुला सकते हैं? चलिए पूरी की पूरी कैबिनेट वहां पर बैठक आगे ना सर, क्या फाइल्स वो वहां पर इस तरह से मंगा सकते हैं? और फिर उसकी सीक्रेसी का क्या सर, क्योंकि हर फाइल जो अंदर जाएगी ऐसे तो नहीं जा सकती है। जेलर आप बहुत सारे सवाल पूछ देंगे, मैं जवाब नहीं, मैं इस पर पहले सवाल मैं दे रहा हूं, इसका जवाब देता हूं। ठीक है कि जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से ऑब्स्टेक्स बाधा होगी सरकार चलाने में, क्योंकि फाइल की गोपनीयता का सवाल होगा, ये सब है प्रश्न है। अब हम ये कह रहे हैं कि जेल प्रशासन को अधिकार है जेल मैनुअल को पालन कराने का। अब सरकार चलाने में जो दिक्कत आएगी जेल मैनुअल के कारण, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को भी यह अधिकार होगा कि हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट जी, आप जब कह रहे हैं कि जेल से चलाने का अधिकार है हमें सरकार, तो हमें उसके हिसाब से परिस्थितियां भी दीजिए। चाहे तो हमें हाउस अरेस्ट कर दीजिए, चाहे तो हमें कैबिनेट मीटिंग की सुविधा दीजिए, चाहे तो हमें पैरोल दीजिए, चाहे ऐसा सिचुएशन दीजिए। वो हाईकोर्ट में जाएंगे दरवाजा, क्योंकि अधिकार चलाना, सरकार चलाने का अधिकार उनके पास है, तो उस अधिकार की रक्षा होगी कि जेल मैनुअल के अधिकार की रक्षा होगी। बड़ा अधिकार तो सरकार चलाना है ना, तो सरकार चलाने के बारे में कोर्ट जो व्यवस्था दे, या फिर इस बीच में, इस चक्कर में संविधान की धज्जी नहीं उड़ रही। एक लाइन और, इस बीच हमारे एलजी हैं, एलजी भी एक डिसीजन ले सकते हैं कि संवैधानिक हिसाब से क्या हो सकता है, और वो रिपोर्ट दे केंद्र सरकार को। बिल्कुल, जो भी रिपोर्ट दे, भले राष्ट्रपति शासन दे, जो भी दे, तो उनका भी फैसला होगा, वो भी देखा जा सकता है। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई जेल मैनुअल है इसीलिए अरविंद केजरीवाल को अधिकार नहीं है। ममता जी, और अगर आप लोग ये जानते हैं, आ रही हूं, अगर प्रत्युष जी का ऑडियो ठीक हो गया तो क्या आप लोग जानते हैं कि भैया अगर नहीं चल सकती है सरकार तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, देख क्यों रहे हैं? क्या हिमानी जी, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अभी बड़े ध्यान से सब सुन रही थी वक्तव्य। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि जेल का मैनुअल बदल जाए, अरविंद केजरीवाल जी हाईकोर्ट पहुंच जाएं, जेल का मैनुअल बदल दे, कानून बदलवा दे, लेकिन क्या इस आम आदमी पार्टी जिसमें 62 विधायक आ रखे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के अलावा कोई और केपेबल नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है? आतिशी नहीं है, सौरभ नहीं है, क्या बाकी लोग नहीं है? चाहत की बात नहीं है, चाहत को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं है, उसको माना जाए कि नहीं माना जाए। हेमंत सोरेन आपके इंडिया अलायंस के, हेमंत सोरेन आपके इंडिया अलायंस के, जैसे ही उनके ऊपर आरोप लगा, जैसे उनकी गिरफ्तारी तय हुई, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। देखिए, सुनिए मेरी बात, इस मामले में तो मैं हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि यही तो चाहते हैं आप लोग, जिसे ऊपर मानती। ममता जी वो कह रहे हैं कि यही तो चाहते हैं आप लोग कि सारे के सारे एक एक करके देखिए टॉप 4 लोग। आप भी आम आदमी पार्टी में होती और इस तरह से आवाज उठाती कि नहीं हमें बना दो, तो शायद सुन लेते लोग, लेकिन वहां तो कोई उठा ही नहीं रहा आवाज। वहां तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे। सब महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन बाकियों की महत्वाकांक्षा दबाने के लिए ही केजरीवाल जी, ये खबर आपको मिली है, ये केवल खबर आपको मिली है। केजरीवाल जी ने पहले ही रोड मैप तय कर लिया था कि मैं मेरे जिस पार्टी में जो लोग हैं वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये जानकारी आपको मिली। अभी तक तो भ्रष्टाचार का ही आरोप आप पर था, अब परिवारवाद का भी आरोप आप लोगों पर आ गया। अभी तक भ्रष्टाचार का था, अब परिवारवाद का भी आ गया। प्रत्युष कांत जी का एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हुआ है, उनका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा था। प्रत्युष कांत जी, लेकिन फिर इंतजार आप लोग किस चीज का कर रहे हैं? अब ऐसे में तो आप अपने पत्ते खेल रहे हैं, वो अपने पत्ते खेल रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? दोनों ही तरफ से जब इस तरह की चीजें हो रही है तो उड़ तो संविधान की धज्जियां रही है ना सर, कि नहीं? हम लोग कोई पत्ते नहीं खेल रहे हैं। हाँ, ये आरोप आप पर आम आदमी पार्टी लगा रही है। अरे आम आदमी पार्टी की सच बोली है, जिसका नेता हो और जेल के अंदर में हो, उसके बारे में मैं क्या बोलूं? आपका ऑडियो फिर से चला गया प्रत्युष जी, आपका ऑडियो
आपका ऑडियो फिर से झूठ बोलेंगे तो ऐसे ही चला जाएगा ऑडियो, हाँ, ये गलत बोलेंगे तो ऐसे ही चला जाएगा। तो ये संजीव जी सच बोलिए कम से कम, दिल पे हाथ रख के बोलिए। ठीक है, लेकिन ये तो बता दीजिए सरिता जी, ये आतिशी जी बार बार कह रही हैं कि उनके बहुत करीबी, ना केवल आतिशी बल्कि कुछ वक्त पहले आपके एक और विधायक थे जिन्होंने कहा कि उनको ऑफर दिया मंत्री पद का, और साथ ही साथ ये कहा कि भैया 25 करोड़ रुपया और अपने साथ 10 विधायक और लेकर आ जाओ। ऐसा ही आरोप आज लगा रही हैं आतिशी जी। वो कह रही हैं कि भाई मेरे एक बहुत ही करीबी शख्स हैं, उनको कहा कि या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, अपना करियर संभाल लो, और या तो फिर जल्द ही 1 महीने के भीतर, बल्कि अब तो 1 महीना भी नहीं, वो कह रही है कि ईडी गिरफ्तार कर लेगी। और ना केवल उनको बल्कि 4 और नाम गिना। मुझे 2 मिनट जी मुझे 2 मिनट का समय आप जरूर दीजिएगा। हाँ। सबसे पहले तो जो ये नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये मधु कोड़ा की पार्टी और ब्रिजभूषण शरण सिंह की पार्टी कम से कम हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़े। अच्छा, कम से कम हमें हमारी जिम्मेदारियों को नैतिकता की बात कर तो आप लोगों का नैतिकता से क्या लेना देना? मैं अपने बच्चों की सर की कसम खाता हूँ जी, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं जी फिर से कसम खाता हूँ जी कि मैं बंगला नहीं लूंगा, और जी मैं फिर से कसम खाता हूँ जी गाड़ी तो मैं कतई नहीं लूंगा, और जी मैं एक बार फिर कसम खाता हूँ जी सिक्योरिटी, राम राम राम, मैं सिक्योरिटी कभी नहीं लूंगा, और जी मैं फिर कसम खाता हूँ जी बंगला, कौन सा बंगला जी, मैं तो आम आदमी हूँ जी, मैं तो पैंट के बाहर शर्ट पहनता हूँ जी, मैं बंगला कभी नहीं लूंगा जी। मेरा नैतिकता से क्या लेना देना? बिल्कुल सही बोला आपने, आप लोगों का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों के डिक्शनरी में नैतिकता नामक शब्द ही नहीं है। आप लोग नैतिकता जानते ही नहीं है, तो आप नैतिकता की बात ना करें तो अच्छा है। आप नैतिकता की बात ना करें तो अच्छा है। आपके मुंह से 5 पैसे ये नैतिकता की बात अच्छी नहीं लगती मेरी बहन। आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप नैतिकता की बात मत कीजिए। बोला था ना अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर किसी पे आरोप लगे भ्रष्टाचार का तो उसको उसी वक्त त्याग पत्र दे देना चाहिए, जेल में चला जाना चाहिए। जब आप क्लियर हो जाओ, जब आरोप आपसे हट जाए, तब दोबारा गद्दी पर बैठ जाओ। तालियां बजनी चाहिए भाई आप लोगों के लिए, नैतिकता की बात कर रहे हैं। आज ठीक है, ये 2 साल के मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही थी, आज कोर्ट ने करारा जवाब दिया। तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये मनगढ़ंत कहानियां थी? क्या आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मनगढ़ंत था? क्या आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सरिता जी सुनिए ना। अच्छा ठीक है ना, आप नैतिकता का पाठ उनको पढ़ाना छोड़ दीजिए, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, सुनिए ना, नैतिकता की बात करते हुए सुनिएगा कि नहीं सुनेगा? सरिता जी नैतिकता की बात करते हुए आप लोग आए थे ना, आप ही लोग तो कहते थे कि फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना? तो फिर जब आज वो सत्ता नैतिकता से ऊपर हो गई है, सत्ता नैतिकता से ऊपर हो गई है कि भैया जेल में कि देश हमारा संविधान से चलेगा, देश भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं चलेगा। देश बड़ा है, देश से प्रधानमंत्री सही बोला आपने बहन, मैं बीच में बोल रही हूँ, माफ करना। सही बोला आपने कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। तो नानोबाल ठेका क्यों दिखाया था संबंध को? बताइए आप आज विधानसभा को अपने लिए, अपनी राजनीति के लिए क्यों प्रयोग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? ठीक है, पद पर बैठ करके कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जरा जवाब ठीक है।